हेलो स्टूडेंट्स। तो यह ग्रुप 3 का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यूलर्स फाइव फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके डिफिनीशन को देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो देखें आप, डिफिनीशन क्या है। इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर, अगर n हमारे पास नेचुरल नंबर है, देन इस पर हम लगा दें फाइव फंक्शन, यूलर फाइव फंक्शन। तो फाइव n की वैल्यू क्या आएगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो हमें फाइव n की वैल्यू 1 मिलेगी। अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तब क्या मिलेगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। कहने का मतलब है जो भी n यहाँ है, 1 तो है नहीं, 1 के अलावा जो भी है उस n से छोटे और n के को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं उनको काउंट कर लें, तो वही हमारा फाइव n होगा। ठीक है ना। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखें आप, 5 1 क्या लिखा, 5 1। 5 1 की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने बताया n की जगह क्या क्या है, 1 है। n की वैल्यू अगर 1 होगी तो वैल्यू 1 आएगा, तो 5 1 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से 5 3 कैसे निकालेंगे। तो यही डिफिनीशन लगेगा ये वाला, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ तो 1 है नहीं, n से 1 से मतलब अलग है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n मतलब लेस देन 3 से छोटे और 3 के को प्राइम नंबर ढूंढने हैं। तो यही हमने यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 3, इस 3 से छोटे और 3 के को प्राइम क्या क्या होंगे। 3 से छोटे तो 1 है, 2 है, तो देखें वो को प्राइम है कि नहीं 3 के साथ। 1 और 3 का जीसीडी 1 आएगा ना, तो 1 को प्राइम है। 2 है कि नहीं को प्राइम, 2 और 3 का जीसीडी करेंगे तो 1 आएगा, तो मतलब 2 भी को प्राइम है। अब देखें आगे 3 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है लेस देन 3 से छोटा ही लेना है। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 2 नंबर, तो 5 3 की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है। तो ऐसे पता भी चल गया कौन कौन से हैं और कितने हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अब इसी तरह देखें 5 10 निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, 10 से छोटे और 10 के को प्राइम नंबर, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। यही हमने लिखा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड को प्राइम टू 10। तो कौन है को प्राइम 10 के, 1 है, 10 और 1 का जीसीडी 1 आएगा। 3 भी है, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 10 का जीसीडी 1 आएगा ही नहीं, है ना। जिसका जीसीडी 1 है वही को प्राइम है, तो 3 और 10 का जीसीडी 1 आएगा, तो 3 भी है। और 10 से छोटा तो है ही, 7 भी है और 9 भी है। 10 तो लेंगे नहीं क्योंकि हमें 10 से छोटा लेना है। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 5 10 की वैल्यू क्या आ गई, 4। क्लियर है। तो अगर ये तो हो गया ऐसे, अगर यहाँ पर n की वैल्यू कुछ बड़ा हो, ठीक है, लंबी लंबी वैल्यू हो, बड़ी बड़ी, तब क्या करेंगे। तो कुछ रिजल्ट्स हैं वो हम लोग याद रखेंगे। पहला रिजल्ट है 5p इज इक्वल टू p माइनस 1। अगर 5 फंक्शन के अंदर, यूलर 5 फंक्शन के अंदर p है मतलब प्राइम है, कोई प्राइम नंबर है p, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, p माइनस 1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर 5 फंक्शन में p टू द पावर r हो, यहाँ पावर क्या था, 1 था, यहाँ पावर 1 के अलावा होगा, 2 3 4 कुछ होगा। ठीक है। तो p टू द पावर r का कैसे निकालेंगे, 5 p टू द पावर r वैसे ही लिखेंगे और r में एक कम करके लिख देंगे। ठीक है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 p टू द पावर r की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। तीसरा रिजल्ट देखें आप, इफ m n, ये जो ब्रैकेट लगा है इसका मीनिंग है जीसीडी, m और n का जीसीडी अगर 1 आता है तो 5 mn की वैल्यू को हम लोग बांट सकते हैं, मतलब 5 ऑफ m इंटू 5 ऑफ n। ठीक है ना, ब्रेक कर सकते हैं कब, जब इन दोनों का जीसीडी 1 आए तब। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें आप, 5 11, तो कैसे करेंगे, यहाँ 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, तो ये इस फॉर्म का दिख रहा है 5p, तो आंसर क्या आएगा, p माइनस 1, मतलब 11 माइनस 1, आंसर हमारा आ जाएगा 10। ठीक है। अब दूसरा देखें आप, 523, अब ये भी प्राइम नंबर है, तो इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे, तो 23 माइनस 1 मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, 22। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से ये देखें, 5625, 625, इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p मतलब प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइज करें आप इसे, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5625, ये क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है ना, तो 25 का स्क्वायर होता है, तो उसको और 5 का स्क्वायर लिख दें, तो
तो मतलब 5⁴ हो जाएगा, है ना, 25 × 25। अब तो ये बन गया ना p⁴ फॉर्म का, दिख रहा है ना, p⁴, 5 हमारा प्राइम नंबर भी है, ये r का काम कर रहा है, तो इसमें रखें तो 5⁴ माइनस एक कम करके लिखना है, तो 5⁵ हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5⁴ की वैल्यू क्या आएगी, 625 माइनस 5⁵ है तो 125, उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500। क्लियर है, तो 5 ऑफ 625 का आंसर आ गया 500। अब इसी तरीके से इसका देखें 500, तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर करके, तो ये 25 × 4 करेंगे तो आ जाएगा, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर और 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये वाला बन गया है ना, m × n बन गया ना, इसका और इसका आप अगर जीसीडी लेंगे तो 1 आएगा, क्लियरली दिख रहा है, ये 4 है ये 25 है, जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। तब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इस वाले रूल से, तो क्या आ जाएगा 5 ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 5 स्क्वायर। क्लियर है। फिर अब तो ये वाला लगेगा p⁴, ये ना p है ये भी p है, तो p⁴ इसमें लगाएं तो 2 स्क्वायर और एक घटाकर, ठीक है ना। अब इसी तरह इसमें भी करें p⁴, तो पहले वैसे ही लिखे p⁴ माइनस p⁴ माइनस 1 मतलब एक घटाकर, ये भी ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 2 × 4, 4 में से 2 गया 2, 5 5 × 25, 25 में से 5 गया 20, तो ये क्या आ गया 4040, ये हमारा आंसर हो गया। एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन, या एन की कोई वैल्यू दे देगा एंड को प्राइम टू दैट नंबर, तो इस लैंग्वेज को लिख कर भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए देखते हैं इस पर एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर लेस देन एंड को प्राइम टू 800, तो ये डिफिनीशन ही तो कह रहा है 5 फंक्शन का, यूलर 5 फंक्शन का, कह रहा है ना कि लेस देन होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर लेना है एंड को प्राइम होना चाहिए 800 के। तो कैसे करेंगे, मतलब हमें 5 ऑफ 800 निकालना है, तो सबसे पहले इसे आप प्राइम फैक्टराइज कर लें। 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और ये 100 को क्या लिख सकते हैं 25 × 4, है ना, तो 4 को आप लिख देना 2 स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, तो ये प्राइम में हो गया ना सब। और भी अच्छे से लिख दें अगर 2⁵ और 2 5 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका और इसका जीसीडी लेंगे तो 1 आएगा, तो मतलब इसको हम बांट सकते हैं, रिजल्ट 3 यूज कर रहे हैं हम, 5 इंटू 5 क्लियर है। अब ये बन गया p⁴ वाला फार्मूला, तो क्या था p⁴ वैसे ही लिखें फिर एक कम करके, ठीक है। इसमें भी p⁴ मतलब 5 स्क्वायर वैसे लिखें फिर एक कम करके। अब 2⁵ करेंगे तो क्या आएगा 32, और ये 16, और इसका करेंगे 25 माइनस 5, तो 32 में से 16 जाएगा बचेगा 16, इंटू 25 में से 5 गया 20, तो ये आ जाएगा 62 × 32, 320, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। कभी कभी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो हमको बस पहचानना होगा कि ये 5 वाला ही डिफिनीशन है यूलर्स 5 फंक्शन का। क्लियर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।